अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं। वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री की जो बुनियाद है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होते हैं। तो सबसे अहम बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ से पढ़ने से पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या चीज़ है? फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चे, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 90 डिग्री, 90 का मतलब होता है राइट एंगल। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 90 डिग्री यानी राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। राइट का मतलब क्या है? 90 डिग्री। मिसाल के तौर पर हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, या आपने सीधी लाइन ड्रा करनी है। अगर हम लिखेंगे ए बी और सी, एक ट्रायंगल बनाई, तो ये एंगल जो है सी, ये 90 डिग्री बन रहा है। एक एंगल 90 डिग्री है। ये जो हमने ब्लॉक बनाया हुआ है इसका मतलब है 90 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। अच्छा, एक तो राइट एंगल हो गया, इसका नाम फर्ज किया हम लोग थीटा लिख देते हैं। तो अगर आप लोग थीटा कंसीडर करते हैं तो ये जो साइड है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, उर्दू में कायदा बोलते हैं। तवज्जो करें बेटा। और इस थीटा के अपोजिट साइड जो है, अपोजिट साइड, ये वाली साइड, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको उर्दू में अमूद कहते हैं। ठीक है। और 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। हाइपोटेन्यूस यानी 3 साइडें हो गई, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मेरे बच्चों, अगर आप लोग, ये तो हमने थीटा कंसीडर किया है, अगर आप लोग ये एंगल फर्ज किया कि इसका नाम मैं एंगल लिख दूं, फाई लिख दूं। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ फॉर थीटा, थीटा आपने कंसीडर किया, तो बेस कौन है मेरे बच्चों? मैयर एसी साइड है, और परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर जो है मैयर बीसी साइड है, और हाइपोटेन्यूस जो है हाइपोटेन्यूस वो है मैयर ए भी है। अगर आप लोग फॉर फाई लेते हैं, फाई कंसीडर करते हैं, तो बेस और परपेंडिकुलर जो है उलट हो जाते हैं। कैसे? यानी अपोजिट साइड ऑफ एंगल फाई, यानी हम लिखेंगे इसका बेस जो होगा वो उलट हो जाएगा, वो मैयर बीसी हो जाएगा, इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। और अपोजिट साइड जो है, करस्पॉन्डिंग साइड जो है, वो मैयर परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर वो होगा मैयर एसी के। और हाइपोटेन्यूस चेंज कभी नहीं होता,
हाइपोटेन्यूज साइड, वही मेजर AB। तो क्या कहने का मकसद क्या रहा हमारा कि थीटा और फाई के लिहाज से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने ये थीटा कंसीडर किया तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, अगर आपने फाई का मतलब ही एंगल ही है, ये कंसीडर किया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो ये था राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमारा असल टॉपिक ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये क्या चीज है, ये हम लोग आज हमारा टॉपिक है। देखो मेरे बच्चों, एनी द रेशो बिटवीन एनी टू sides of right angle triangle is called trigonometric ratios। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए पहले आपको समझा दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है। अगर मैं ये ना समझाता, ये लिख देता द रेशो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप राइट एंगल पर परेशान हो जाते कि राइट एंगल कौन सी ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट का मतलब 90। तो द रेशो कहते हैं अपान को, बटे को। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाई है, तो इसकी कोई सी दो साइडों के दरमियान जो रेशो है उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर ये टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है, 3 बेसिक है और 3 जो है डिराइव्ड है। अच्छा जी, बेसिक कौन से हैं मेरे बच्चों? एक है मेरा बेटा साइन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। दूसरा होता है कास थीटा, ये होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तीसरा बेस जो है वो है टेन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपान बेस के। तो देखें बेटा, इसके बाद जो मैंने कहा ड्राइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो 3 है। साइन का उलट जो है कोसिकेंट थीटा, उलट कर देना है हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। और कास थीटे का उलट जो है सेकेंट थीटा, वो होता है हाइपोटेन्यूज अपान बेस। और टेन थीटे का जो उलट होता है वो होता है काट थीटा, वो होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो मेरे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जब हम डिस्कस करते हैं 8th क्लास से शुरू होती है, 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अप टू सो ऑन, तो उसमें सबसे अहम चीज हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, साइन का उलट कोसिकेंट, कोसेक लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, कास थीटा बेस अपान हाइपोटेन्यूज, और सेकेंड थीटा हाइपोटेन्यूज अपान बेस है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस है, और टेन का उलट क्या होता है? काट थीटा। काट का मतलब होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो साइन थीटा है कोसिकेंट प्रोनाउंस करते हैं, कोसेक लिखते हैं। कास थीटा है सीकेंट प्रोनाउंस करते हैं, सेक लिखते हैं। अब ये टेन थीटा मैं बार बार कह रहा हूँ, टेंजेंट थीटा भी कह सकते हैं, टेंजेंट थीटा। और कार्टिजेंट थीटा और मुख्तसरन काट थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे कितनी हैं? 6 हैं।
अब ये रेशियोज हैं। अब मिसाल के तौर पर आप कहेंगे सर हम लोग ये भूल जाएंगे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, ये उलट पुलट ना हो जाए, तो उसके लिए एक मैं सेंटेंस लिखता हूं। हम कहते हैं सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। मेरे बच्चों, ये हर आदमी ने अपना एक सेंटेंस बनाया हुआ है, बहुत से लोगों ने बनाया हुआ है। तो सम पीपल है, कुछ लोगों के करली ब्राउन हेयर, घुंघराले ब्राउन हेयर होते हैं, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी एक खास ब्रशिंग करके। तो ये देखें, मैं बताता हूँ, एस से मुराद साइन है, पी से मुराद परपेंडिकुलर है, और एच से मुराद हाइपोटेन्यूज। यानी ये आपका एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वो है कि सम पीपल हैव, यानी साइन थीटा। अब साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है। कर्ली ब्राउन हेयर, ये दूसरा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है काज थीटा का। सी से मुराद काज हो गया, बी से मुराद बेस हो गया, और एच से मुराद हेयर हो गया। तो काज थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज हो गया। और तीसरा जो है, ये जो है ये वाला हिस्सा, ये थ्रू टी से शुरू होता है, टी से मुराद टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो अगर हम लोग ये सेंटेंस याद कर लें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो आप लोग साइन काज और टेन, यानी ये बेसिक है, इसको आप याद कर लोगे। साइन का उलट कोसिकेंट, काज का उलट सीकेंट, टेन का उलट काट। तो याद रखना एस और सी एक दूसरे के उलट है, साइन का उलट कोसिकेंट, और ये सी और ये एस एक दूसरे के उलट है, टेन और काट। अब देखो, इसमें हाइपोटेन्यूज लाजमी है, साइन कास कोसिकेंट सीकेंट में, टेन और काट में हाइपोटेन्यूज नहीं है। दूसरी बात यह है कि कभी हम लोग ये भी कह सकते हैं, उर्दू मीडियम में अगर हम देखें तो हम कहते हैं साइन थीटा को ओ कहते हैं, और कास थीटा को कौ कहते हैं, और टेन थीटा को अक बोलते हैं, ओ कौ अक। उर्दू मीडियम के लिहाज से मैंने वहां जिक्र किया है, हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है वक्र। तो यहां अगर हम लिखें, आइन से मुराद अमूद अपान वक्र, और साइन का उलट क्या होता है कोसिकेंट थीटा, यानी वक्र अपान अमूद, और काफ से मुराद कायदा बटा वक्र, और काज का उलट क्या होता है सीकेंट थीटा, यानी वक्र बटा कायदा हो जाएगा। और टेन थीटा क्या होता है अक होता है, अक से मुराद अमूद अपान काफ से मुराद कायदा, और इसका टेन का उलट क्या होता है कार्टिजेंट, यानी काट थीटा, यानी कायदा अपान अमूद होता है। तो ये उर्दू मीडियम का भी हम जुमला बना सकते हैं, अवकवक साइन क्लास 10, फिर उसके उलट आपने लिखने हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी बना सकते हैं। तो अब इस बात को सम अप करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्री की बुनियाद है, बेसिक चीज जो है ट्रिग्नोमेट्री की, वो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। वो आपसे पूछे कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आप कहेंगे 6। वो कहेंगे कौन से हैं, आप कहेंगे जी साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा, 3 बेसिक हैं और 3 ड्राइव्ड है, कोसिकेंट सीकेंट और काट थीटा। फिर वो कहेगा कि इसकी डेफिनेशन, आप कहेंगे द रेशियो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब वो कह देंगे, वो कहेगा राइट एंगल ट्रायंगल, आप कहेंगे कोई ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। फिर यहाँ थीटा और फाई का मैंने कंसेप्ट दिया। थीटा अगर कंसीडर करते हो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, अगर फाई करते हो तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और हाइपोटेन्यूज जो है कभी तब्दील नहीं होता। कैसे होता है, 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है उसको क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अल्लाह हाफिज।